हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया हुआ इन सब की सियासी कब्रें खुल जाएंगी। तो लिहाजा ये आज कोशिश होगी पूरी। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो इससे बहुत अहम है। आज हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है जो कि मेरी ज़िंदगी में किसी जमहूरियत में इसकी मिसाल नहीं है। शायद आमरीत में हो, क्योंकि मैं तब क्रिकेट खेलता था, मुझे इतना याद नहीं है जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में, लेकिन मैंने सुना है कि पीपल्स पार्टी के लोगों से था इस तरह का, उनके हालात ऐसे थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो मैं जानता, मैंने कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं देखा। पता नहीं कितने 100 वर्कर्स यहाँ इधर से उठा लिए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में पकड़ रहे हैं, फैसलाबाद में। यानी एक ऐसा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कोई इतनी खौफनाक जमात है, कोई मुजरमों की जमात है कि इनको जिधर पकड़ो इनको जेलों में डालो। मीडिया के ऊपर प्रेशर है कि इसको दिखाओ ना। जो एंकर, जो मीडिया हाउस थोड़ा मुझे दिखाता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और आज मैं समझता था कि मैं अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की, 97 मेरे ऊपर केसेस हैं। जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं, क्योंकि छुपाए हुए केसेस थे। जिस तरह हसन न्याजी को वो बेल लेके निकला है और जैसे ही बाहर निकला उसको पकड़ लिया और कोई और केस दे दिया उसका, तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ चुका हूँ। क्रिकेट में मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज केसेस के रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ। दहशतगर्दी के केसेस हैं, ज़्यादातर दहशतगर्दी के केसेस हैं, और भी जो गद्दारी के केस हैं, तौहीन मज़हब के केस, वो भी एक केस कर दिया। मदीना में किसी ने कुछ कहा इनको और मेरे ऊपर केस हो गया बैठे हुए। और उसके अलावा हर किस्म का केस। मुझे अपनी केसेस की तो फिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और ये झूठे केसेस के ऊपर, ये हम अब सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनली लिख रहे हैं। हम अपनी अदलिया से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया इस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। जो ऐसी एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हुआ है और एक तरफ सारे हमारे वर्कर्स पकड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं रैली निकालने की, तब हमारे ऊपर ही हमला और हमारे ऊपर ही केसेस। उसके बाद मीनार पाकिस्तान का जलसा पीर को करना था, हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि हम रमज़ान से पहले करें, वो इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। कल आज शुक्र है अदालत ने इजाज़त दी और इंशाअल्लाह हफ्ते को इंशाअल्लाह मुझे पूरा अपने लाहौर के लोगों की ऊपर उम्मीद है कि ये वो जलसा होगा जो सारा पाकिस्तान याद रखेगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान देखेगा कौम खड़ी किधर है। आज ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर। एक जागी हुई कौम को आप देखेंगे हफ्ते को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान।